Hi, my dear students. You are most welcome to the first lecture of linear equations in two variables, especially designed for class 9th. Without taking too much time, let's get started. देखो my dear, इस चैप्टर का नाम है linear equations in two variables, जिसमें हम ऐसे linear equations के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशंस को भी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं। व्हाट आर इक्वेशंस। और इक्वेशंस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। और ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा बहुत आसान सी भाषा में अलग अलग वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब मैं पूछूंगा आपसे कुछ बहुत से आसान सवाल, और सवाल होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 5 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 9। आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या होगा। फिर 8 माइनस ब्लैंक इक्वल टू 2, और आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या होगा। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाई ब्लैंक इक्वल टू -18, एंड यू हैव टू टेल व्हाट नंबर विल बी प्लेस्ड हियर। एंड देन 8 बाई ब्लैंक इक्वल टू 4, और आपको बताना है यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा। तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 5 में क्या ऐड करके 9 आता है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है। 8 में से क्या माइनस करके 2 आता है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे हो जाएगा 6। और उसी तरह से 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर -18 आता है, तो 3 6 18, लेकिन यहाँ है -18, इसलिए आप कहोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। और उसी तरह से 8 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है 4, इसलिए इस ब्लैंक में आप कहेंगे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आप सब ने बिल्कुल सही आंसर सोचा होगा। अब मैं एक और सवाल पूछूंगा, और वो सवाल कुछ इस तरह से है 5 प्लस एक्स इक्वल टू 9। आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना है। फिर उसी तरह से 8 माइनस एक्स इक्वल टू 2, आपको बताना है x में क्या होगा। सिमिलरली 3x इक्वल टू -18, आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। और फिर 8 बाई एक्स इक्वल टू 4, आपको बताना है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। तो आप फिर से कहेंगे कि 5 में 4 ऐड करके आता है 9, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू हो गया 4। और सिमिलरली आप कहेंगे कि 8 में से 6 माइनस करके आता है 2, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 6। और फिर 3 में -6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है -18, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया -6। सिमिलरली 8 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया 2। अब जरा इन दोनों ही क्वेश्चंस को गौर से देखो। इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने कुछ नंबर्स का यूज़ किया है और यहाँ x का भी यूज़ किया है। तो दो तरह के सिंबल्स को हम इन दोनों ही क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। एक नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं और दूसरा x का यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जितने भी नंबर्स के यूज हमने इसमें किए हैं, उन सारे नंबर्स का वैल्यू तो फिक्स्ड होता है ना। मतलब 5 का मतलब कभी 15 थोड़ी ना होगा, 5 ही होगा ना। उसी तरह से 8 का मतलब भी क्या होगा, ऑलवेज 8, और कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली -18 का मतलब क्या होगा, -18 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन जरा x के वैल्यूज पे गौर करो। इस वाले क्वेश्चंस में देखिए क्या है कि यहाँ पर x का वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू है 6, इसमें x का वैल्यू है -6, और इसमें x का वैल्यू है 2।
तो देखें तो चारों ही क्वेश्चंस में x का वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब x जो सिंबल हमने यूज किया है उसका मतलब यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, x के सारे वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन इसमें जितने भी नंबर्स हमने यूज किए सारे नंबर्स का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, कभी बदलता नहीं है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट्स कहेंगे। इसमें भी ये 5, 8, 3 और 8 ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सभी कांस्टेंट हैं। लेकिन x के बारे में क्या कहना है आपका, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, एक में 6, एक में -6, एक में 2, तो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। उसी तरह से और भी हम क्वेश्चंस ले सकते थे जिसमें x का कुछ और भी वैल्यू आ सकता था। तो इसका मतलब है कि ये जो 5, 4, 8, -6 वाले नंबर्स हैं उन सब का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इसलिए हम उन सबको कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन ये जितने भी x हैं, चाहे x के बदले हम कोई और भी वेरिएबल ले सकते थे, क्योंकि इन सब के वैल्यूज चेंज करते हैं, वैरी करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट का मतलब वो वाले सिंबल्स जिनके वैल्यूज फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल में हम क्या कह सकते हैं कि वैसे सिंबल्स जिनके वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा छोटा डेफिनेशन लिखना हो, क्या लिख सकते हैं हम, तो द सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कांस्टेंट्स वो वाले सिंबल हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और वेरिएबल के बारे में क्या कह सकते हैं कि द सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, द सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ऐसे सिंबल जिनका वैल्यू वेरी करेगा उसे वेरिएबल कहेंगे, और जो फिक्स्ड वैल्यू वाला सिंबल होगा उसे कांस्टेंट कहेंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। और इस चैप्टर के लेक्चर 2 में अब आप समझेंगे कि व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं लेक्चर 2 में। यू आर मोस्ट वेलकम।